आसिम साहब आपसे एक बात पूछना चाहूँगा और ये जारी बात है आपकी फील्ड से इसलिए ताल्लुक़ रखता है बिकॉज यू स्पेंट ईयर्स ओवर देयर। सर ये जो इनके जो राफेल तैयारे जो गिराए गए हैं, ये जारी बात है इट वाज द जूल इन द क्राउन। एयरफोर्स का जो क्राउन था उसको ये लोग अपना जूल कंसिडर करते थे। तो उसके बाद जब ये खबर आनी कि जनाब हमारा जूल जो है वो तो बिखर के रह गया, उसके तो टोटे टोटे हो गए। अब उसके बाद जब आपको पता हो कि आपकी आर्मरी की जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो तो बिखर गई, टूट गई, बेड़ा गर्क हो गया उसका, तो क्या इस वक्त इंडिया के अपने अंदर भी जो है ये एक माइंडसेट में बात चल रही होगी कि नहीं, वी नीड टू कूल थिंग्स डाउन, क्योंकि हमारे जो हथियार हैं या जिनके ऊपर हम रिलाय कर रहे थे वो तो इस काबिल ही नहीं है कि वो एक्चुअली जाके पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सकें। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहली जो चीज ये है कि अभी रिएक्ट तो वो नहीं करेंगे। पहली चीज जो वो करेंगे ना वो ये होगा कि दे आर गोइंग टू रीअसेस देयर सिचुएशन, ठीक। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया को। बिकॉज अगर आपको याद हो तो जब ये 2019 के अंदर हमने हमारे पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी होती थी, और F-16 से हमने इनके अभिनंदन को और वो Su-30 जो गिराया, वो वाला सारा वाकया जो था वो फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी की वजह से हुआ, क्योंकि हमारे पास BBR मिसाइल जो थे वो इंडियन जहाज़ों को गिराने के लिए बहुत मौजूद थे। तो उसके बाद देन दी इंडियन गवर्नमेंट एंड मोदी साहब एंड ऑल ऑफ दीज पीपल स्टार्टेड टू से कि जी हमारे पास रफेल होता तो हम ये करते, रफेल होता तो हम इनको सबक सिखाते। फिर इनके पास रफेल आ गया। जब रफेल आया तो इनके पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी आ गई, और ये फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी इनके पास कुछ 7 से 8 महीने रही। और इन्होंने कहा जी कि अब आप देखें हम इनको सबक सिखाएंगे और ये अभी हम इन पाकिस्तानियों का दिमाग ठीक कर देंगे। अब हमारे पास वो त्यारा आ गया और हमारे पास वेयर विदॉल आ गई है कि वी कैन coerce them from the air aspect also. ठीक। Then as the time passed, our leadership started to look for an aircraft, और हम फिर J-10 लेके आए। जो हमारे प्रेजेंट चीफ है इनकी काफी से जो अभी J-10 आया, फिर उसके ऊपर PL-15 मिसाइल था जो कि रफेल के मीटियोर मिसाइल से उसकी रेंज ज्यादा थी। तो फिर हमारे पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी वापस आ गई। ठीक। Not that we got our first shoot capability back with the PL-15 on J-10, but we were able to modify our JF-17 Block 3, जो लेटेस्ट वर्जन है हमारा JF-17 का, जी। विद PL-15 मिसाइल। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे दो जहाज़ों में टोटल शूट कैपेबिलिटी आ गई और टोटल असेंडेंसी आ गई ऑन द इंटायर इंडियन फ्लीट। उसके बाद हमारे पास F-16 फ्लीट भी थी जो पे पहले हमारे पास 100 शूट कैपेबिलिटी थी। और उसके जब F-16 को आप कंपेयर करें रफेल के साथ, तो इसके अंदर 19-20 का फर्क था। मे बी रफेल हैज लिटिल बिट ऑफ एज ऑन दी F-16। तो हमारे पास तो 3 जहाज थे जिसमें फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी थी, और वी हैड फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी एंड विद एसेंडेंसी एंड साइकोलॉजिकल एसेंडेंसी ओवर द इंडियंस। ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। और हमने फिर जब PL-17 के साथ आज जो परफॉर्मेंस दिखाई है, आप देखें सारे 6 के 6 जहाज जो हैं वो हमने PL-15 से गिराए और J-10 से गिराए। ठीक। सो ये एक बहुत बड़ी असेंडेंसी है हमारी इंडियंस के ऊपर कि व्हेन दे गेट इनटू द कॉम्बैट एरिना they will be challenged अच्छा। and they will be challenged and they will not be able to overwhelm us. तो अब आप देखिए कि एक एयरफोर्स जिसको पहले ही असेंडेंसी का प्रॉब्लम था, साइकोलॉजिकली दे वर डाउन, एंड नाउ आफ्टर दैट व्हेन दे हैव लॉस्ट 6 एयरक्राफ्ट, वुड दे लाइक टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर। आप देखिए 36 उनके पास ये हैं रफाइल्स हैं, जिसके अंदर से 3 तो गिर गए, 33 रह गए। और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है।